नमस्कार दोस्तों, आप सभी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी सफलता के लिए मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं बता रहा हूं 1 to 5 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो अब एक सप्ताह का समय आपके पास बचा हुआ है उसका सदुपयोग कैसे करेंगे और किस प्रकार आप रणनीति बनाकर एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। दोस्तों, पूर्व से ही मैं आपको बता रहा था कि यह डेट निर्धारित है, इस डेट पर एग्ज़ाम होगी। तो आप सभी, मुझे उम्मीद है कि अपने सारे सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी पूर्ण कर लिए होंगे और अभी आप लोगों का रिवीजन चल रहा होगा। उसमें भी 1 to 5 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अभी एक सप्ताह में और आपको क्या विशेष ध्यान रखनी है और किस प्रकार आप किन किन सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान रखेंगे और रिवीजन करेंगे कि आपकी सफलता की दर काफ़ी उच्चतम होगी और यह संभावना होगी कि आप इसमें अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। दोस्तों, 1 to 5 शिक्षक अभ्यर्थियों को आप सभी को पता होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें प्राथमिक गणित है, उसमें रीजनिंग है और करंट अफेयर्स है, यानी कि सामान्य जागरूकता से प्रश्न आएंगे और साथ ही साथ आपके पर्यावरण है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। तो इन सब को आप लोग को ध्यान रखकर आप सभी ने अपनी तैयारी संपूर्ण की होगी। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जैसे सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक कॉमन विषय है, इसमें सारे सब्जेक्ट, सारे अभ्यर्थी, सारे कैंडिडेट्स एक समान रूप से इसकी तैयारी की होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राथमिक गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, यह 3 सब्जेक्ट आपका ऐसा है जिसमें अभ्यर्थियों के बीच में उनका जो ज्ञान का स्तर होगा वो मायने रखेगा कि वो अपने स्कोर में किस प्रकार अधिक से अधिक अंक को ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी जो 7 दिन का समय बचा है, मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट आप लोग सभी प्राथमिक गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन होने का आधार बनने वाला है दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक रीजनिंग, प्राथमिक गणित और करंट अफेयर्स की संपूर्ण अच्छी तैयारी कर ली होगी, निस्संदेह वो पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की भी तैयारी कर लिए होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि यह जो विषय है गणित का, रीजनिंग का, यह दोनों विषय कुछ विद्यार्थियों के लिए परेशानी का विषय होगा, वो पहले से इसमें तैयारी नहीं किए होंगे। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, विशेषकर गणित के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए यह प्लस पॉइंट होगा, बोनस होगा, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी क्योंकि उनका बैकग्राउंड गणित और रीजनिंग रहा होगा। तो दोस्तों, रीजनिंग का जो मूलभूत वर्बल, नॉन वर्बल जिससे प्रश्न आएंगे, संभावित है कि इसमें आपको कठिनाई जो स्तर है वो काफ़ी नीचे का होगा, उतना कठिन नहीं होगा। तो कम से कम वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग का आप मेन चैप्टर को देख लें, उसका कुछ सेट्स बना लें और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आप हल कर लें। इससे आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको सहूलियत होगी और आपको जो प्रश्न आएंगे वो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, गणित के लिए आप सभी 1 to 5 के लिए जो आपका सीआरटी का सिलेबस है उसके अनुरूप आप लोग तैयारी कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो 1 to 5, 4 से 5th क्लास का आप सीआरटी बुक्स अभी भी एक बार एक झलक देख सकते हैं, सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। अंक गणित से लेके और रेखा गणित जो है, ज्यामिति है, ये सब आप अच्छी तरीके से मूलभूत जो अवधारणाएं हैं उसको समझ लें। अंक गणित में लाभ हानि, प्रतिशतता और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और संख्या, ये बहुत सारी बातें हैं जो मूलभूत प्राकृतिक प्रारंभिक गणित से संबंधित है। इनकी मूलभूत अवधारणाओं को दोस्तों आप लोग एक बार देख लें। जो गणित विषय जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, एक झलक इसको देखकर आप 1 to 5 के क्लास से संबंधित 4 और 5th के क्लास के सीआरटी बुक्स को एक बार अपने एक सरसरी निगाह से देख लें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लें इस 7 दिनों में, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत होगी। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों 6 मंथ का आप करंट अफेयर्स की अभी भी तैयारी कर लें, 7 दिन का समय बचा है।
आप एक पेज, 2 पेज या 5 पेज में एक शॉर्ट लिस्टेड जो मेन करंट अफेयर से संबंधित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित जो घटनाएं मतलब घटित हुई हैं, उसको आप एक नोट्स बनाकर उसको संकलित कर लें। और हो सकता है कि परीक्षा से पूर्व मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को वो प्रश्न सेट भी उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन स्वयं भी आप 6 मंथ का कम से कम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित मूलभूत करंट अफेयर्स को दोस्तों आप लोग एक सरसरी निगाह से देख लें और तैयारी कर लें। यह 3 विषय पर अगर आपकी कमांड होती है और पूर्व से भी आपका बैकग्राउंड आप मैट्रिकुलेशन तक आप ज़रूर सामाजिक विज्ञान और सामाजिक सामान्य विज्ञान पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं और तैयारी किए होंगे, तो ये आपकी तैयारी को पूरी सशक्त करेगा और आगामी एग्ज़ाम में आपको सफलता की ओर ले जाएगा दोस्तों। तो मेरा यह कहने का उद्देश्य है कि 7 दिनों में आप अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई पे दें और अपने 24 घंटे में अगर आपके पास समय है तो कम से कम 12 घंटे आप रिवीजन में ध्यान दें, पढ़ाई में ध्यान दें, जिसमें 4 घंटे रिवीजन करें, जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करें और इस 8 घंटे में आप सभी विषयों का अधिक से अधिक जो अभी आपसे पढ़ाई में छूटा हुआ है उसको सरसरी निगाह से देख लें दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत होगी। और उसमें भी मैं जो बताया हूँ कि प्राथमिक गणित, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं दोस्तों निगेटिव मार्क्स की। आपको पता है कि आपका यह जो एग्ज़ाम होगा 1 to 5 के टीचर्स के लिए, उनमें सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निगेटिव मार्क्स का प्रावधान है। तो निगेटिव मार्क्स होने का कारण यह नहीं है कि आप इसमें अटेम्प्ट नहीं लें। सबसे पहले आप उन प्रश्नों को हल करें जो आपको पूरी तरह से 100% लगे कि यह मेरा प्रश्न सही है, तो आप उसको प्रश्न को सही हल करके OMR को रंग लें। और प्रश्न पढ़ने के वक्त सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही आप किसी एक ऑप्शन जो आपको सही लगे उस पर आप टिक लगा के या OMR को उसको रंग लें, तब संतुष्ट हों। प्रश्न होता ये भी है कि प्रश्न आप पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं और उसका आंसर आप 4 विकल्प में या 5 विकल्प में जो आपको लगता है जल्दबाजी में उसको OMR को आप रंग लेते हैं, जबकि प्रश्न पूरी तरह से पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यह ऑप्शन दूसरा सही आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले पूरी तरह से प्रश्न पढ़कर सारे ऑप्शंस को देख लें, उसमें से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है, जो सही लगता है, जो आपको लगे कि 100% ये सही है, उसी ऑप्शन को आप रंगें, सही ऑप्शन को चुनाव कर लें और उसको रंगें। तो यह ध्यान रखें, सबसे पहले आप क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन लास्ट तक आप ऐसे प्रश्न को हल कर लें जो प्रश्न आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से आपको लगे कि यह प्रश्न आप जानते हैं, उसके आंसर को जानते हैं, उसको रंग लें। उसके बाद दोस्तों समय बचता है तो आप वैसे प्रश्न की ओर लौटें जिसका हल आपने नहीं किया है। वैसे प्रश्नों को हल करने के दरमियान आपको स्मृति के आधार पर, मेमोरीज के आधार पर लगता है कि 2 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, 50-50% लगता है, तो दोस्तों निगेटिव मार्क्स होने के बावजूद आपको उस पर यह ध्यान देना होगा कि 50-50 अगर % लगे 2 ऑप्शन में तो किसी एक का आप चुनाव करके आप उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्क्स होने के उपरांत भी आपको अंतिम सफलता होने के लिए आपको अधिक से अधिक मार्क्स की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए आपको अगर लगे कि ये 2 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है तो यह रिस्क आप ले सकते हैं, लेकिन स्मृति के आधार पर आप कोशिश करेंगे उसमें भी जो आपको लगे कि सही आंसर है उसी को आप रंगें। चारों ऑप्शंस में यदि आपको लगे कि कोई भी ऑप्शन के नज़दीक आप नहीं पहुंच रहे हैं, आपको लगे कि इस चारों में से कहीं किसी में भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप वैसे प्रश्न को दोस्तों छोड़ दें, क्योंकि यदि वैसे प्रश्न आप हल करेंगे तो अधिक संभावना होगी वो गलत होगा और गलत आंसर देने से आपका जो सही मार्क्स है उसमें भी आपकी कटौती की जाएगी। तो इन सारी बातों का दोस्तों ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखें कि आप इस एग्ज़ाम में रेस में हैं, कभी भी नहीं लगे कि आप इसमें रेस में नहीं हैं।
आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, यही आत्मविश्वास आपको अंतिम सफलता दिलाएगी। और अभी ये तक आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी जो समय आपके पास बचा है, 1 सप्ताह का जो समय बचा है, उसका समुचित लाभ उठाएं और विशेषकर अधिक से अधिक पढ़ने पर, स्टडी करने पर, रिवीजन करने पर ध्यान दें। और जो चैप्टर आप छोड़ चुके हैं उसको भी सरसरी निगाह से एक बार देख लें। यह आपकी सफलता के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो निर्धारित डेट है उसके बाद आपका तैयारी करने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप जितना पढ़ेंगे वो आपको एग्ज़ाम होने तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उपयोगी होगा। और दोस्तों, आप जान रहे हैं कि लाखों की भीड़ में शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें एक एक नंबर का, एक एक अंक का महत्व है। इसलिए आप आत्मघाती मतलब फैसला नहीं लेंगे, और जानते हुए भी किसी प्रश्न को गलत OMR पे नहीं रखना है, इस बात का आप श्योर रहें, क्योंकि एक नंबर आपको इस प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफल बना सकती है, और एक नंबर मिस्टेक से ही आपको इस सफलता से आपको दूर पहुंचा सकती है, इस रेस से आपको बाहर फेंक देगी। इसलिए इत्मीनान के साथ प्रश्नों को हल करें। अभी जो 1 सप्ताह का समय बचा है उसका समुचित उपयोग करें। जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लें। विशेषकर मैं जो बताया हूँ, प्राथमिक गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दें। 4 घंटे आप उसका रिवीजन करें, 4 घंटे नई चीज़ों को पढ़ें, और 4 घंटे जो आप पढ़े हुए हैं उसमें और जो नई जानकारी उनको हासिल करें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता 100% निश्चित है, और एग्ज़ाम में काफ़ी इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ एग्ज़ाम हॉल में आप बैठ के सबसे पहले अपने रोल नंबर को सही भर लें, जितनी भी जानकारियां हैं उनको भर लें, और उसके बाद आप एग्ज़ाम में इत्मीनान से जो प्रश्न आते हैं उनको पहले बना लें। उसके बाद वैसे प्रश्नों को बनाएं जिसमें आपको लगे कि इसमें 50-50 चांस आपकी सही आंसर का है, उस प्रश्न को आप अटेम्प्ट करें। चारों ऑप्शन में यदि आपको नहीं लगे कि आप नहीं जानते तो उस प्रश्न को छोड़ दें। इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, ये इसी रणनीति रहेगी, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहेगा, और निस्संदेह आप इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो 1 to 5 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, और विगत 7 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए ये मैं आज आपके बीच टिप्स के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ। और एग्ज़ाम से पहले भी मैं आपके बीच उपस्थित रहूँगा, कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो आप पूरी तैयारी के साथ मेहनत करें, अपने पे विश्वास रखें, आत्मविश्वास के साथ अभी अधिक से अधिक सभी समय अपने स्टडी पर दें, और एग्ज़ाम में आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, आपकी सफलता निश्चित हो। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपकी सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।